गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड को एंड जो हमारा पार्ट है वो 4 है आज का, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। देखो, अब है ना सभी मतलब देखते हैं कि मैं ना एक क्वेश्चंस के अंदर है ना 3 से 4 ऑप्शन लेके आता हूँ, जिससे कि आपका है ना वो 4-5 क्वेश्चंस देखने के बदले आप सिर्फ एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं, उसमें है ना उसमें ही आपको 4 से 5 क्वेश्चंस करने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपको है ना जो पीवाईक्यूज़ हैं मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स भी लाता हूँ इसमें, है ना? तो वही चीज़ है। अब देखो, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फर्स्ट को, ठीक है। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो बोल रहा है कि ड्यूटी ऑफ द नर्स इंक्लूड, मीन्स ड्यूटी के टाइम पे जो नर्स है वो क्या क्या करती है ना। तो जैसे कि टेक डिटेल हेल्थ केयर हिस्ट्रीज एंड लिसन टू द पेशेंट एंड एनालाइज देयर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट। मीन्स देखो, जो नर्स है ना वो डिटेल लेगी हेल्थ केयर का हिस्ट्रीज का, ठीक है ना। मीन्स हेल्थ हिस्ट्री लेगी, ठीक है ना। जो पेशेंट है उसकी, जैसे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, नाम क्या है, एज क्या है आपकी, एड्रेस, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं, हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की। जैसे कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो फर्स्ट सेम में क्या होता है कि आपको पहले स्टार्टिंग में तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ड्यूटी लगती है 1 मंथ की लगभग, मोस्टली सबकी ही लगती है एग्ज़ाम होने के बाद। तो है ना आपको है ना फर्स्ट टाइम में जब जाओगे हॉस्पिटल में तो आपको उम, सिर्फ़ हेल्थ हिस्ट्री के लिए ही बोला जाएगा। उसके सिवा आप ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते वर्क, जैसे कि इंजेक्शंस वग़ैरह लगाना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ में होता है। फर्स्ट टाइम जाओगे आप, लगभग 1 से 5 डेज़ तक आपका हेल्थ हिस्ट्री ही रहेगा जो रहती है, अपनी हिस्ट्री टेकिंग लेना, ठीक है ना? तो वही चीज़ बोलते हैं सभी। तो यही एक इसमें जो है, इसकी टेक डिटेल हेल्थ केयर हिस्ट्रीज, हेल्थ हिस्ट्री लेगी नर्स एंड लिसन टू द पेशेंट एंड एनालाइज देयर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। मीन्स देखो, पेशेंट जो बोल रहा है उसको सुनेंगे एंड एनालाइज करेंगे फिजिकल, मीन्स जो फिजिकली असेसमेंट करना है ना, और इमोशनल नीड्स। देखो, जो इमोशनल नीड्स जो ये यहाँ पे वर्ड है, ये सबसे ज़्यादा आईसीयू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब उस पेशेंट की जो हालत होती है वो क्रिटिकली कंडीशंस में रहता है, तो वहाँ पे पेशेंट को है ना अपनी फैमिली को देखने की बहुत इच्छा होती है। तो वहाँ पे है ना नर्स को है ना बहुत बहुत ही सावधानी से उसको मतलब मैनेज करना है, उसको समझाना है, एंड अगर पॉसिबल है तो उनको मिलवाना है उनके पेरेंट्स से, जो भी हैं उनके फैमिली वाले, आईसीयू में मोस्टली, ठीक है ना। अब देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड हेल्थ केयर एजुकेशन टू द पेशेंट। मीन्स जो हेल्थ एजुकेशन है, किसकी जो डिसीज़ हो चुकी है उसको, या कोई जिस सफ़र कर रहा है जिस डिसीज़ से, तो उसके लिए उसको एजुकेट करना है कि ये प्रॉब्लम है आपको, ये चीज़ नहीं करनी है या ये चीज़ करनी है, और इससे ये हो सकता है, इससे ये नहीं हो सकेगा। मीन्स जो उसकी हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम उसको एजुकेट करते हैं, एंड उनके फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट करते हैं कि जो पेशेंट हैं ऐसे ना करें, वरना ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था ये भी होगा, ठीक है ना, सेकंड था ये भी होगा, और जो थर्ड था ये वो ऑल ऑफ दीज है ना, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देखो, यहाँ से ना ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि जो पेशेंट्स का, जो नर्स है उसके जो क्या वर्क रहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो है हिस्ट्री टेकिंग लेना, और जो पेशेंट है उसको इमोशनल नीड्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, और प्रोवाइड हेल्थ केयर हेल्थ एजुकेशंस भी देना। एंड यहाँ पे ना हम देखो क्या कर सकते हैं, टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना, फैमिली मेम्बर्स, ओके, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर देखो ऐसे क्वेश्चंस आता है तो आपको ऑल ऑफ दीज करना है, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली जो है पॉजिटिव पॉइंट है सभी, क्योंकि जो नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वही चीज़ दे रखी है सभी, तो हम ऑल ऑफ दीज ही टिक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी इज मेजर बाय द विच इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से देखो जो क्वेश्चंस बनता है वो है कि बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, और जो हमारा जो चीज़ है, जैसे कि बीपी होता कितना है, और जो स्पेक्ट्रोमैनोमीटर उसकी स्पेलिंग थोड़ा ठीक से पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज़्यादा। बीपी का देखो फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर, है ना, ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर। और ये बोला है कि मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है, तो स्पेक्ट्रोमैनोमीटर यही होता है ना मेजर करने के लिए मोस्टली, ठीक है ना। अब देखो, जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, पहले तो हमारा होगा स्पेक्ट्रोमैनोमीटर, इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, जो बीपी को मेजर करता है, ठीक है। अब जो इसमें नेक्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये क्या करते हो, देखो ये जो डिवाइसेस हैं ये भी हमारी मेडिकल डिवाइसेस है,
ये भी हमारी मेडिकल डिवाइस है, ये भी मेडिकल डिवाइस है, ठीक है ना। सभी जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अब जो जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये होता क्या है, देखो ये भी मेडिकल डिवाइस है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें। और मेजर करते हैं इसको, मेजर किस लिए करते हैं ना, तो मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। और हम किसकी करेंगे, एक्टिविटी किसकी देखेंगे ना, इलेक्ट्रो कार्डियो बोल रहा है ना, तो कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, ठीक है ना, एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कार्डियोवेटर, सॉरी कार्डियोवर्टर, ठीक है ना। पॉइंट, तो देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही है कि एक मेडिकल डिवाइस है, ठीक है, जो कार्डियोवर्टर है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, इसमें यूज़ कहाँ करते हैं ना, तो जो एबनॉर्मल जो हार्ट रिदम है उसमें ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं टू ट्रीट एबनॉर्मल ठीक है, जो मतलब कार्डियोवर्टर है इसको यूज़ करते हैं भी, देखो पहले तो ये एक मेडिकल डिवाइस है और इसका यूज़ करते हैं जो हार्ट रिदम है, कभी कभी जो मतलब डिसबैलेंस हो जाती है, एबनॉर्मलिटी आती है, तो उसको उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब उसके बाद है वेंटिलेटर, नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है। तो वेंटिलेटर होता क्या है, वेंटिलेटर जो होता है उसका, ये जो वेंटिलेटर होता है ना, तो इसका यूज़ मोस्टली इसलिए करते हैं, जो देखो वेंटिलेटर जो है ना, इसका यूज़ आईसीयू में करेंगे मोस्टली, जो पेशेंट अनकॉन्शियस हैं, जो मतलब ब्रीथ नहीं ले कर पा रहे हैं, अनेबल हैं ब्रीथ ब्रीथ लेने में, और जैसे कि कोई सर्जरी वगैरह होती है किसी की, तो उनको ना फिर वेंटिलेटर पे ही कर देते हैं, क्योंकि अगर वो अनेबल हैं ब्रीथ लेने में ना उनके लिए। और ये भी एक मेडिकल डिवाइस है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो पेशेंट ब्रीथ लेने में मतलब अनेबल हैं उनके लिए करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं अनेबल टू ब्रीथ, सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, क्योंकि देखो जो पेशेंट हैं अनेबल हैं टू ब्रीथ लेने में, ठीक है ना, तो उनके लिए हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। और देखो क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी बनते हैं, जैसे कि बीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, स्पेग्मोमीटर है, ये मेजर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, जो एक्टिविटी को, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उनको मेजर करते हैं। जो कार्डियोवर्टर है, जो हार्ट बीट या हार्ट रिदम है उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वेंटिलेटर, वेंटिलेटर होता है वो जो ब्रीथ नहीं ले पा रहे पेशेंट, या फिर जिसमें मतलब O2 की बहुत ज़्यादा ही मतलब होता जा रहा है कम, तो उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, वेंटिलेटर का, है ना। तो देखो ये दो क्वेश्चन अपने हो गए। एंड और अपना जो क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। वाट डू यू फॉर ए स्मॉल कट, मीन्स क्या करेंगे अगर कट लग जाता है स्मॉल, ठीक है ना। तो उस टाइम पे देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वॉश विद सोप वाटर कवर विद स्ट्रल बैंडेज, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली कवर विद बैंडेज, नेक्स्ट इसके बाद है क्लीन यूजिंग कॉटन बॉल्स, और उसके बाद नेक्स्ट है वॉश विद पेट्रोल। देखो जो हमारा जो कट है उसको हम कभी पेट्रोल से नहीं करते, ठीक है ना, वॉश, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये गलत है, ठीक है। और इसके बाद क्लीन यूजिंग कॉटन बॉल, नहीं यूज़ तो करेंगे लेकिन उस वहाँ पे जो टेक्निक है वो गलत हो जाएगी, ठीक है, स्टेराइल टेक्निक यूज़ करनी है हमको, स्टेराइल, ठीक है ना, तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये भी अधूरा है, क्योंकि हम कॉटन बॉल्स डायरेक्ट थोड़ी यूज़ कर देंगे उसमें। इसके बाद ओनली कवर विथ बैंडेज, नहीं ओनली बैंडेज तो थोड़ी कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है वॉश करना है पहले, ठीक है ना, और सोप से, ठीक है ना, सोप एंड वाटर, और कवर करना है उसको स्टेराइल बैंडेज से। स्टेराइल बैंडेज से हम इसलिए कवर करेंगे क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएँ, वहाँ के जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, और उसके बाद जो कट है वो जल्दी हील हो चुके, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी होगा ठीक उस टाइम पे अगर हम उसको स्टेराइल टेक्निक से करेंगे तब, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ठीक है, राइट आंसर, ठीक है ना। और देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द ग्लोबल हैंड वॉशिंग डेज ऑब्जर्व। देखो फर्स्ट है इसमें 15 अक्टूबर है, उसके बाद 5 जून, 12 मई, और उसको 8 मार्च, ठीक है।
अब इसमें है ना, जो 15 अक्टूबर है वो तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। अब जो 5 जून को होता है, ठीक है ना, अब जो 5 जून दे रखा है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, तो ये होता है इन्वायरमेंटल डे, ठीक है। और जो 12 मई है वो होता है नर्स डे, ठीक है ना, और जो 8 मार्च है वो होता है वुमेन्स डे, ठीक है ना। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है। वुमेन्स डे हो जाएगा 8 मार्च का, और 12 मई जो है उसको नर्स डे, ठीक है। और जो 5 जून है वो इन्वायरमेंटल डे, ठीक है। और देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी बन सकता है, ठीक है ना, कि इन्वायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 5 जून को करते हैं। नर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 12 मई को करते हैं। या फिर वुमेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 मार्च को करते हैं ना। और फिर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट है अपने, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाई ए वायरस, ठीक है ना। मीन्स कौन सा है जो कॉज होता है वायरस के द्वारा, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट की बात करेंगे ना, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड दैट इज कॉज बाय द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है, जो मतलब मीन्स जो बैक्टीरिया है अपना, इसमें जो बैक्टीरिया कॉज करता है तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और जो नेक्स्ट है अपना, जो मलेरिया, मलेरिया क्या है, ठीक है ना। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, वो है ये एक सीरियस रहता है, ठीक है ना, सीरियस, या फिर बोल सकते हैं एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, ठीक है ना। जो कि जो पैरासाइट के द्वारा होती है, और ये ह्यूमन से होती है, जो बाइट इन्फेक्टेड पर्सनस के द्वारा होती है, ठीक है ना। जैसे कि जो मॉस्किटो हो गया है ना, तो उसके द्वारा हो गई। जैसे कि मोस्टली इन वहाँ पहले तो हम ये देखते हैं कि मतलब होती किसके द्वारा है, तो पैरासाइट के द्वारा है ना, पैरासाइट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हो गए, मॉस्किटोज के द्वारा, ठीक है। अब जो इसमें दो नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा क्या है, ठीक है। जो इन्फ्लुएंजा होता है अपना वो क्या है, तो देखो वो एक वायरस है, ठीक है, जो फ्लू के द्वारा होता है। जैसे कि अब इसमें ना क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन रहता है इसका, जैसे कि किसी को कफिंग स्नीजिंग वगैरह आती है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ आप खड़े हो, उसके साथ बात कर रहे हो, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स आएंगी, आप उसके सामने बात कर रहे हो तो उसके ड्रॉपलेट्स उसके माउथ से बाहर निकल के इन्वायरमेंट में जाएगी, एंड आप ऑक्सीजन को इनहेल करोगे, तो क्या होगा कि वो आपके अंदर चले जाएंगे, देन आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ देखी है। तो ये देखो ये एक वायरस है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है अपना टाइफाइड, तो जो टाइफाइड है ना अपना, ये ना एक बैक्टीरिया है, ठीक है। मीन्स ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कौन सा है, वो है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और ये देखो जो इफेक्ट करेगा बॉडी में, तो इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन। अब देखो जो उसकी, अब जो क्वेश्चन में क्या बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय ए
वायरस मीन्स कौन सा है जो वायरस के द्वारा होता है। तो देखो इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है, ठीक है ना। अब जो बाकी हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, मलेरिया, पैरासाइट या प्रोटोजोआ है, ठीक है ना। और जैसे कि इन्फ्लुएंजा वो वायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड है वो साल्मोबैक्टीरियम जो टाइफी बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है और इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें फीवर आता है तेज़, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फीवर तेज़ आता है वो 38 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। तो फीवर रहता है, ठीक है। देखो अब है ना, मैं इसमें कुछ है ना आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स बताऊंगा जो कि 2022-23 में आ चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे कि एक कुछ टर्म्स होती हैं और मैं कुछ डिसीज़, पहले मैं डिसीज़ बताता हूँ कुछ, ठीक है। जैसे कि अब देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है इसमें है कि कौन सी डिसीज़ है जिसे हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो डिसीज़ रहती है वो रहती है प्लेग, ठीक है ना। जैसे कि जो ये, ठीक है, ये मोस्टली चूहे के द्वारा फैलती है, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चंस रहता है जैसे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है ना, AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसके बाद जो एड्स रहते हैं उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमको, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखो जो एड्स की जो फुल फॉर्म रहती है ना तो हम बोल सकते हैं एक्वायर्ड, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो इम्यूनो डिफिशियंसी में जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी। अब देखो जैसे कि फूड पॉइजनिंग होता है वो किसके द्वारा, बैक्टीरिया जो होता है फूड पॉइजनिंग वाला, तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा, है ना। और जैसे कि कुछ टर्म्स हैं, मैं बताऊँ कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि वो आते हैं इसमें, लगभग 2022 के क्वेश्चंस में आई थी, जो सीनेट का था एग्ज़ाम। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, ठीक है, ठीक है। अर्थराइटिस या फिर हम बोल सकते हैं लेरेंजाइटिस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। देखो आइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब देखो इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है। और लेरेंजाइटिस इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन इन द लैरिंग्स में होगा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 2022 में आए हुए थे। और जैसे कि कुछ और भी होते हैं जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी हो गया, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरियो मीन्स देखो जो बैक्टीरियो है, ठीक लिखा हुआ, ठीक है ना। जो है ये तो बैक्टीरियो में बैक्टीरिया होगा, ठीक है ना। लॉजी मीन्स होता है स्टडी, ठीक है ना, जैसे कि स्टडी ऑफ। अब ये होगा बैक्टीरिया का, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो लॉजी अगर किसी में आ जाता है तो आप उसको करके आना, ठीक है ना, क्वेश्चन को, क्योंकि आपको बता चुका हूँ इस चीज़ का कि कैसे करना है। अब जैसे कि मैं और बताता हूँ तुमको टर्म्स इसमें, बैक्टीरियोलॉजी हो गया अपना। अब बताता हूँ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, ठीक है। एक वायरोलॉजी हो गया और नेक्स्ट हो गया कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। और नेक्स्ट हो गया अपना रेडियोलॉजी, ठीक है। रेडियोलॉजी हो गया और कई सारे होते हैं जैसे कि माइकोलॉजी हो गया। रेडियोलॉजी में हम करते हैं जैसे कि जो रेडिएशंस वगैरह हैं उनको करते, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगी रेडिएशंस स्टडी, ठीक है। कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी, ठीक है। वायरोलॉजी वायरस की स्टडी, ठीक है ना।
अब ऐसे करके करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस रहते हैं इसी टाइप में रहते हैं, लेकिन हम है ना क्या करते हैं कि हम पढ़ के तो जाते हैं, उस लेवल का नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि ये इनका लेवल थोड़ा लो रहता है एंड क्वेश्चंस बहुत घुमा के दे देता है। हमने कभी पढ़ा भी नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि पढ़ा ही नहीं है, और कभी पढ़ा हुआ तो हम सोचेंगे यार ये तो हमने पढ़ा था बट हमें याद नहीं आ रहा ये चीज़, तो ये चीज़ रहती है। अब मीन्स देखो थोड़ी थोड़ी जो है टर्म्स है ना इनमें भटक जाते हैं एकदम से, तो ये चीज़ें हमको बहुत अच्छे से याद करनी चाहिए। एंड टर्म्स है छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी है नहीं। लॉजी मीन्स स्टडी करना किसी चीज़ की, रेडियो मीन्स जो है रेडिएशंस, तो रेडिएशंस की स्टडी करना, कार्डियो मीन्स हार्ट, लॉजी मीन्स स्टडी मतलब हार्ट की स्टडी करना, वायरोलॉजी हो गया ये, लॉजी मीन्स जो है अपना स्टडी करना, और जो वायरस की स्टडी करना, ठीक है। ऐसे हैं सारे क्वेश्चंस। अब देखो मैं ना कुछ चीज़ें और बताता हूँ, क्योंकि जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में है बहुत जो इम्पोर्टेंट है। आईएनसी, आईएनसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना, कि आईएनसी की फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैं देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने ना इसके सब सभी बता दिए हैं, जीएनएम ईएनएम की सभी की बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। अब जो अपनी यूपी में रहती है एबीबीएमयू, उसकी पता होनी चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, मेडिकल यूनिवर्सिटी। हाँ, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए हमको, है ना। और उसके बाद लगभग मैंने जो इम्पोर्टेंट्स रहते हैं मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में है ना मैं कुछ और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस लाऊंगा, जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम हल कर सके, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस लाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि आपको है ना क्या ही ज़्यादा ऑप्शंस लाऊं, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर मैं तुमको पढ़ूंगा, मतलब उनको पढ़ाऊंगा क्वेश्चंस को एक बार, है ना, तो 2-1 मिनट चली जाती है पूरी। मैं सोचता हूँ तुरंत उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस को कराऊं, क्योंकि जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको मैनेज करें टाइम से, है ना। तो वो चीज़ मैं ध्यान में रखते हुए करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एंड मैं देखो वो करता हूँ कि आप है ना अगर ठीक से पढ़ रहे हो ना, अगर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल के ही आएंगे, ज़्यादा कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग है ना, हम जो देखो मैंने तो एग्ज़ाम दे रखा है, तो मुझे तो पता है कि कैसे क्वेश्चंस आएँगे। अब जो लोग हैं जिन्होंने मतलब नर्सिंग जो सीनेट का जो एग्ज़ाम नहीं दिया है किसी ने, या फिर जिस जिसके स्टेट में जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं वो अभी तक नहीं दिए हुए हैं, फ्रेशर हैं, तो उनको नहीं पता है किस लेवल का क्वेश्चंस आएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि कुछ बायो से रिलेटेड आते हैं, कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आते हैं, जो मीन्स बोले तो हॉस्पिटल से रिलेटेड, इन दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्बिनेशंस करके वही क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं। वो तो यही सारी चीज़ हैं इसमें, और कुछ नहीं है। अब जैसे कि बीपी की बात करेंगे, बीपी कितना होता है ना, तो वो क्वेश्चंस आएँगे। बीपी इंक्रीज़ होगा तब क्या बोलेंगे, डिक्रीज़ होगा तब क्या बोलेंगे, उसका अब ये तो हम कभी पढ़े पढ़े ही नहीं है उसमें, क्योंकि हम बायोलॉजी में पढ़ते ही नहीं है। यहाँ तक कि टीचर्स भी नहीं बताए बताए होंगे हमको कभी, तो ऐसे रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तो ख़ैर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, अभी टाइम है थोड़ा, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।